नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत ही क्विक वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप अगर ब्रांच सिलेक्शन कर रहे हैं, जो कि अभी चल रही है ब्रांच सिलेक्शन, कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है, और बहुत बच्चे कन्फ्यूज्ड होंगे कि ये ब्रांच लेना है या ये ब्रांच लेना है। तो एक मैं सार बता देता हूँ, समरी समझना है इसको। देखो, सबसे पहले कि ब्रांच लेते वक्त दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला बात क्या, कि आपने डिप्लोमा या फिर आपने किस चीज़ से आपने प्रीवियस आपका एडुकेशन क्या रहा है। लाइक अगर मैंने सिविल से डिप्लोमा किया और मैं सिविल में अच्छा हूँ तो मैं सिविल ले लूँगा। अगर मुझे नहीं मिल रहा है सिविल तो मैं वेट करूँगा। मैं ज़बरदस्ती बीटेक में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेके नहीं अपना लाइफ बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें लाइफ जीनी है। 1 साल 3 साल की बात नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ तुम्हें उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। तुम जिस ब्रांच से पढ़ोगे, जॉब भी उसी ब्रांच में लोगे और उस जॉब को तुम आगे प्रोसीड करोगे। इट मीन्स कि तुम्हें उसके साथ आगे लाइफ बितानी पड़ेगी। तो कहा गया कि जब दो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपकी शादी हो तो बड़े ही सलीके से सिलेक्शन करो, और जब आप ब्रांच चूज़ कर रहे हो तब भी बड़े सलीके से ब्रांच चूज़ करो। चलो, अब बात करते हैं कि अगर आप सिविल से हैं, सिविल में आपने अच्छी पढ़ाई की है, गो विथ सिविल। नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे। मैकेनिकल ले सकते हैं अगर आपने सिविल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, सिविल थोड़े बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं और आप बीटेक करना चाहते हैं, तो यू कैन गो विथ मैकेनिकल। दो ब्रांच की ज़्यादा मारामारी है, एक सिविल की और एक कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि इसकी सीट बहुत कम है। ठीक है। दूसरी जो ट्रिपल ई डबल ई ईसी वाले हैं वो उसको तो मिल ही जाएंगे। अब क्या है कि कुछ बच्चे सीएससी लेना चाहते हैं, उन्होंने डिप्लोमा भी सीएससी से किया, लेकिन चूंकि सीट कम है सीएससी में तो उनको सीएससी मिल नहीं रही है। तो उनको क्या लेना चाहिए? उन बच्चों को, अगर आप सीएससी से डिप्लोमा किए हो, सीएससी में सीट कम है, आपकी रैंक थोड़ी पीछे आई है, आपको सीएससी नहीं मिल सकता है, ये आपको पता है, यू कैन गो विथ एनी ऑफ द ब्रांच, नो इशू। कोई फैक्टर मैटर नहीं करता है। आप जाना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही, आईटी सेक्टर में ही, लेकिन चूंकि बीटेक करना मैंडेटरी हो जाता है। कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा पे उतनी वैकेंसी नहीं आती है, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। या तो आप फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में तो इलेक्ट्रिकल, ईसी, ट्रिपल ई, आईटी, मैकेनिकल, सबसे लास्ट में सिविल, इनको आप अपना हायरार्की बनाना। अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हो, आपकी कंप्यूटर में थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हो, लेकिन आपका रैंक बहुत कम आया है, आपको लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, तो यू कैन गो विथ ईसी, आईटी, ट्रिपल ई, डबल ई, मैकेनिकल, एंड लास्ट में आप सिविल डालोगे। सिविल तो वैसे भी मिलेगा नहीं, लेकिन लास्ट में आप सिविल डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। मैकेनिकल से जो है, आप मैकेनिकल के थ्रू ही जा, अगर आपने मैकेनिकल में ठीक ठाक पढ़ाई की है तो मैकेनिकल से जाना, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सिविल से जा सकते तो सिविल से जाना। ठीक है। अब देखो एक और बात, और इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल में जाने का है तो पहले इलेक्ट्रिकल में जाना, फिर आप ट्रिपल ई में जाना, फिर लास्ट में ईसी में जाना। ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप, चूंकि देखो डबल ई वाले बच्चे जो आपने इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई किया है, या आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई किया है डिप्लोमा, या फिर आपने मैकेनिकल से किया है, तो आपके पास ये 1 साल, अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बारी में कोई सा भी ब्रांच ले ले। आप अपना एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, 1 साल आप होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई मारोगे, आपके पास ऑप्शन है खुले हुआ। लेकिन अगर आप ईसी से पॉलिटेक्निक किए हो, ईसी से आपने डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बीटेक में एडमिशन ले लो। आप किस ब्रांच से बीटेक में एडमिशन ले सकते हो? अगर आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो तो कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस से जाना चाहिए आपको। अगर थोड़े बहुत कम इंटरेस्टेड हो तो आप ईसी से हो, ईसी ले सकते हो। वो भी नहीं मिले तो ट्रिपल ई के थ्रू जाओ, डबल ई के थ्रू जाओ, इतना लेके जाओ। अब अगर आपको सिर्फ बीटेक करना है तो आप मैकेनिकल भी ले सकते हो, सिविल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ब्रांच, हर ब्रांच में वैकेंसी आती है। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सिविल में वैकेंसी ज़्यादा आती है या मैकेनिकल में। कुछ जगह पे सिविल में ज़्यादा वैकेंसी आती है तो कुछ जगह पे मैकेनिकल में ज़्यादा वैकेंसी आती है। ओवरऑल दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। आपका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। जो आप देखते हैं बिहार सरकार जो वैकेंसी निकालती है, मास बेसिस पे रिक्रूट करती है, वो डिप्लोमा पे करती है, बीटेक पे नहीं करती। बीटेक पे आपको जॉब लेने के लिए फिर से वही एसएससी के थ्रू जॉब लेनी पड़ेगी, या फिर आपको गेट देनी पड़ेगी, या फिर कुछ पीएसयू का इंडिविजुअल एग्जाम होता है, वो आपको एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा, आपको कंपटीशन में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप एक बार कंपटीशन में एंट्री ले लेते हो तो फिर आपका मैटर करता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना है। ठीक है। चलिए, होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर से अगर कोई कंफ्यूज होगा तो आप हमको कमेंट करना। थैंक यू गाइस।